क्या ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक विशेष शिवलिंग है या वह महादेव के अनंत दिव्य प्रकाश का प्रतीक है और स्वयं प्रकट? क्या इसका अर्थ सच में कोई चमत्कार है या फिर हम इस शब्द को बोलते तो रहे लेकिन उसका सही अर्थ कभी समझ ही नहीं पाए? आज हम ज्योतिर्लिंग के इसी गहन रहस्य को समझेंगे, शास्त्रों के आधार पर, बिना अतिशयोक्ति, बिना कल्पना और बिना किसी चमत्कारिक दावे के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल अध्यात्म, जहाँ हम शास्त्र सम्मत भक्ति, धार्मिक रहस्य और आध्यात्मिक सत्यों को सरल और स्पष्ट भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ क्या है। ज्योति अर्थात प्रकाश, लिंग अर्थात प्रतीक, चिन्ह या संकेत। लेकिन यहाँ प्रकाश का अर्थ केवल भौतिक रोशनी नहीं है, यह उस दिव्य चेतना का संकेत है जो निराकार है, अनंत है और जिसकी कोई सीमा नहीं। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग पत्थर का केवल एक आकार नहीं, बल्कि शिव के उस अनंत स्वरूप का प्रतीक है जो समय और स्थान से परे है। शिव पुराण में एक प्रसिद्ध प्रसंग आता है जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। तब अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विराट था कि उसका न कोई आदि दिखाई देता था न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर चले, विष्णु नीचे की ओर, किंतु किसी को भी उस प्रकाश का अंत नहीं मिला। तब स्वीकार करना पड़ा, यह अनंत स्वरूप शिव का है। इसी प्रसंग से ज्योति अर्थात अनंत दिव्य प्रकाश का सिद्धांत जुड़ता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शिव की सत्ता सीमित नहीं है। शास्त्रों में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है। इन 12 स्थानों को इसलिए विशेष माना गया क्योंकि वहां शिव की उपस्थिति को अत्यंत दिव्य और प्रबल रूप में अनुभव किया गया। यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि हर शिवलिंग पूजनीय है, किंतु इन 12 स्थलों का उल्लेख पुराणों और स्तोत्रों में विशेष रूप से किया गया है। यह भक्ति परंपरा की मान्यता है जो श्रद्धा और अनुभव पर आधारित है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वयं प्रकट का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि कोई पत्थर अचानक आकाश से उतर आया? शास्त्रीय दृष्टि से ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता। स्वयं प्रकट का अर्थ है उस स्थान पर शिव की उपस्थिति को अत्यंत गहन और दिव्य रूप में अनुभव किया गया। भक्ति और परंपरा ने उस अनुभव को विशेष मान्यता प्रदान की, अर्थात यह अनुभव का विषय है, श्रद्धा का विषय है, न कि चमत्कार का दावा। ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक स्मरण है कि शिव अनंत हैं, उनका न आदि है न अंत है। ज्ञान हमारे भ्रम को दूर करता है और भक्ति हमारे मन को स्थिर करती है। जब हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो हम केवल पत्थर नहीं देखते, हम उस अनंत चेतना को प्रणाम करते हैं जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी और सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, आज की यह शास्त्र सम्मत आध्यात्मिक चर्चा यहीं पूर्ण होती है। इसी प्रकार की सरल, संतुलित और श्रद्धापूर्ण व्याख्याओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।